हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाएं। आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो मिड सितंबर लव रीडिंग होगा। ये लव रीडिंग है, बट कुछ और भी अगर मुझे दिखता है, एक सेकेंड, कुछ और भी अगर मुझे दिखता है तो वो भी मैं ज़रूर इस रीडिंग में मेंशन करूंगा। बेसिकली ये मिड जो मंथ है वैसा मंथली एक मिड मंथ रीडिंग ले सकते हैं लव रीडिंग के हिसाब से। ओके, इसमें हम मिडिल ऑफ द मंथ भी देखेंगे और मंथ के लास्ट में क्या हो सकता है उसका भी थोड़ा बहुत चेक करेंगे। ऑरेकल कार्ड रीडिंग भी इस रीडिंग के साथ हमेशा अब से हर रीडिंग के अंदर ऑरेकल रीडिंग्स भी रहेगा। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। सो इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे दूसरा रीडिंग्स है, आप चेक कर सकते हैं। वो सब अगर आपने देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, नया टॉपिक है। और अगर ये वाला भी आपने देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स डेफिनेटली हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिडिल ऑफ द मंथ किस तरह का एनर्जी रहने वाला है। मिडिल ऑफ द मंथ लास्ट मतलब अभी से लेके आज कितना तारीख है, 18 तारीख है। सो फ्रॉम 18th टू कितना दिन का, कितने ये 30 है ना, 30 सितंबर। ओके, तो 30 तारीख तक क्या एनर्जी रहेगा ओवरऑल, लेट्स सी। 18th सितंबर टू 30 सितंबर क्या एनर्जी रहेगा ओवरऑल। 80 to 30 सितंबर क्या एनर्जी रहेगा ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लव। ओके, ओवरऑल जनरल एनर्जी, द फूल कार्ड। ओके, बंधन, प्यार का बंधन है बट कोई इस बंधन को तोड़ के आगे निकल रहा है। ओके, हम क्लैरिफाई करेंगे। ये बंधन है, ये प्यार का बंधन है, बट यहाँ पे मुझे प्यार से ज़्यादा इंडिपेंडेंस, प्यार से ज़्यादा सिंगलवुड, प्यार से ज़्यादा फ्रीनेस, प्यार से ज़्यादा अपने आप को सेल्फ लव, इस तरह का चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ट्रैवलिंग, रिलोकेशन, इस तरह का भी कोई चीज़ हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लेट्स सी रिसेंट पास्ट में क्या हुआ। हम ये हर कार्ड्स को जो है क्लैरिफाई करेंगे। Let's see in the recent past what happened. Okay, we got the card. So the tower, recent past में बहुत ही बड़ा आपको कुछ झटका मिला है और कुछ बुनियाद जो है वो हिला है। ओके, हम क्लैरिफाई करेंगे। एनर्जीज आर हाई, हम क्लैरिफाई करेंगे सब recent past. Let's see अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है। What is the present situation in this love relation, whatever. Let's see the present situation, अभी क्या चल रहा है। Okay, वाओ, प्रेजेंटली जो है अभी फिलहाल के लिए है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ सच्चाई बाहर निकल के आया है, किसी का धोखा बाहर निकल के आया है, या फिर किसी ने आपको धोखा देने की कोशिश किया है, वो सच्चाई निकल के आया है। झूठ किसी ने बोलने की कोशिश किया है, इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। अब लास्ट जो हम देखेंगे वो है द पोटेंशियल आउटकम, मिडिल ऑफ द मंथ लव रिगार्डिंग क्या आउटकम हो सकता है टिल 30 सितंबर, 30 तारीख तक क्या आउटकम होने के चांसेस है। हम ये सारे कार्ड्स जो निकल रहा है
सब क्लैरिफाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या सीन है फॉर अ बेटर क्लैरिटी। ओके सो ओ इस कार्ड, कौन सा वाला ये कार्ड आया है ये मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, इसको हम थोड़ी देर बाद रिवील करेंगे कि क्या कार्ड निकला है, और इस कार्ड को भी मैं क्लैरिफाई करूंगा दूसरे कार्ड से। ओके सो अभी मैं सभी कार्ड्स को थोड़ा साइड करता हूं। सबसे पहले जो जनरल एनर्जी है लव रिगार्डिंग वो है द फूल कार्ड, इसको हम अब क्लैरिफाई करेंगे। सो द फूल कार्ड बेसिकली जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, इंडिपेंडेंस, सिंगलवुड, अकेले हैं तो क्या गम है, इस तरह का चीज, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रैवलिंग, रिलोकेशन। ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं उसको, एक केज के अंदर कोई पंछी बंधा हुआ था बहुत दिनों से और अभी वो मुक्त है, अभी उसको बाहर निकलना है, खुली हवा में सांस लेना है, इस तरह का एक एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई द फूल कार्ड। फूल कार्ड बिन क्लैरिफाइड बाय 7 of Wands and 8 of Cups. Yes, okay. It is a possible, ये एक तरह से पॉसिबल हो सकता है कि इस इंसान के साथ जो भी है, इस इंसान के साथ एक बहुत ही लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप, स्टेबिलिटी का आपने सपना देखा था, बट आपके सिचुएशन के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये जो इंसान है ये किसी खतरनाक थर्ड पार्टी से कम भी नहीं है, ये खुद एक थर्ड पार्टी है, मतलब ये रिश्ते में रह के भी रिश्ते में नहीं है। सो इस तरह का ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट किस्म का एक कनेक्शन है, एंड यू आर लाइक अब बस, अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, बहुत हुआ ये सब बकवास चीजें, योर गार्ड्स आर अप राइट नाउ। आपने अपने चारों ओर एक बाउंड्री बना लिया है ताकि आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, अपना जो दिल है उसको सेफ गार्ड कर सकते हैं फिर से, ताकि आपको दर्द ना मिले, धोखा ना मिले, और एक तरह से यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। दिस टाइम यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड यू आर लीविंग द सिचुएशन, यू आर मूविंग ऑन। यू डोंट वॉन्ट टू सी एनी अदर इमोशंस। ये इंसान आपको कितना भी मैनिपुलेट करे, कितना भी लल्लो चप्पू करने की कोशिश करे, कितना भी ये आपको रिझाने की कोशिश करे, गिफ्ट पे गिफ्ट दे, कितना भी आपको इमोशंस दिखाने की कोशिश करे, यू आर लाइक नो, आई एम डन विद द सिचुएशन, गुड बाय। ओके, यू आर लाइक चीजें अभी भी हिडन है, अभी भी ऐसा कुछ नहीं, ये ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ पूरे मंथ का 30 तारीख तक इस तरह का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। अब क्या एक्शन आप लोग लेंगे वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपके अंदर इस तरह का एनर्जी है, लाइक आई एम डन विद द सिचुएशन, आई वांट टू मूव ऑन, मुझे बाहर निकलना है, बस अब हो गया, मैं अब फ्री हूं। सो यू आर मूविंग ऑन बिकॉज यू आर लाइक नो, थिंग्स आर हिडन, एंड बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बार बार मेरे को ख्याल आता है, और अब मुझे इस चीज से फ्री होना है। ओके, you are taking the leap of faith of the universe, you are surrendering yourself, beautiful। आप अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर रहे हैं कि भगवान रास्ता दिखाओ, जो रास्ता आप दिखाएंगे मैं उसी रास्ते में जाने के लिए तैयार हूं। उसके लिए अगर मुझे अपना शहर छोड़ना पड़े, अपना घर छोड़ना पड़े, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। सो यू आर रेडी फॉर दिस। वाओ, ओके, सो रीसेंट पास्ट जो है वहां पे मैं देख रहा हूं द टावर, बूम। सो बेसिकली थिंग्स फॉल अपार्ट। जो भी रेत का घर आपने बनाया था, सैंड कैसल, समुंदर के किनारे, समुंदर का बहाव में वो कैसल टूट गया। ओके, सब तोड़फोड़ हुआ, चारों तरफ चीजें ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बिखर बिखर के गिर चुका है। आपका दिल टूट के, उसका पीसेस होके छोटा छोटा ऐसा टुकड़ों में चारों तरफ वो गिरा पड़ा है, एंड आप कुछ नहीं कर पाए, आप उसको रोक नहीं पाए, आप दिल का जो ये जो टूटना है इसको रोक नहीं पाए, एंड चीजें खत्म हो गया, एक तरह से चीजें बिखर गया टूट के। इन सम सिचुएशंस आपका जो मेंटल पेशेंस है वो फूट गया, एंड यू आर लाइक अब खत्म। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस टावर। ये रिसेंट पास्ट में हुआ है, अभी रिसेंटली ही हुआ है, बहुत पुराना सीन नहीं है ये, चीजें हिल चुका है अब। लेट्स क्लैरिफाई द टावर।
इन सम सिचुएशंस, मैं बोलता हूँ एक सेकंड, टावर बिन क्लैरिफाई, वाओ, टावर बिन क्लैरिफाई, it's been clarified by three of pentacles once again, and the magician. Okay, bottom of the deck is the devil. So टावर मोमेंट हमेशा गलत होता है, हमेशा खराब के लिए होता है, ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है। कभी कभी आपके जिंदगी में इस तरह का टावर मोमेंट इसीलिए आता है, यूनिवर्स एक तरह से आपको ऐसे हिलाते हैं, ऐसे धक्का मार के हिलाते हैं, जागो, मतलब जागो ग्राहक, नॉट ग्राहक, जागो मेरे बच्चे जागो, क्योंकि तुमको अब रियलिटी देखना चाहिए कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जागो, अब नींद से उठो, आंखें बंद करके रहना बंद करो, क्योंकि ये जो इंसान है ये मैनिपुलेटिव है, ये जो रिश्ता है ये टॉक्सिक है, इस रिश्ते के अंदर तुमको कभी कुछ नहीं मिलेगा। सो आप बहुत दिनों से शायद आपने कोशिश किया चीज़ों को ठीक करने का, कोशिश किया अपना संयम बना के रखने का, पेशेंस रखने का, बट अल्टीमेटली आउटबस्ट हुआ। ओके और सडन एक रियलाइजेशन भी आपको हुआ कि जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। ओके और चीजें हिल गया, सब कुछ तोड़, मतलब एक तरह से टूट गया है, एंड यू आर लाइक, आप समझ गए हैं कि जिस इंसान के साथ आपने एक लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप का एक ख्वाब देखा था, वो इंसान एक नंबर का मैनिपुलेटिव इंसान है, ट्रिकस्टर है, प्लेयर किस्म का इंसान है। वो आपके इमोशंस के साथ अच्छी तरह से खेलना जानता है या जानती है। अगर आप सैड रहते हैं तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा आपको कैसे 2 मिनट के लिए खुश किया जाए, उसके बाद वो जैसा अपना नेगेटिव ट्रेट्स है, नेगेटिव पैटर्न है, टॉक्सिक बिहेवियर है, वो कंटिन्यू करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो किस तरह से आपको मायूस करना है वो उसको पता है। आपके इमोशंस के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, कैसे आपको वेट करवाया जाए, कैसे आपको तरसाया जाए, कैसे आपको भीख मंगवाया जाए, उसके सामने गिरगिरा सके आप, इस तरह का चीज़ें ये इंसान आपको करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये किया भी होगा जिस चीज़ का अभी आपको रियलाइजेशन हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, ये इंसान किसी थर्ड पार्टी से कम नहीं है। थर्ड पार्टी तो है ही सिचुएशन के अंदर, बट ये खुद भी इंसान रिश्ते में रह के ये खुद ही एक थर्ड पार्टी है, मतलब इसका रहना ना रहना एक ही समान है। ओके, बिकॉज ऑफ योर इमोशंस एंड अटैचमेंट सिर्फ आप इसको छोड़े नहीं, बट अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किसी इंसान के साथ इस इंसान का पाला पड़े तो वो इंसान इसको अच्छे से मजा चखा दे सकता है। सो अभी करेंटली जो सिचुएशन है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ सच्चाई बाहर निकल के आया है, जो कि थोड़ी देर पहले टावर मोमेंट में भी मैंने बोला है। एक झूठ, एक फरेब, डिसेप्टिव किस्म का एनर्जी, धोखेबाज किस्म का एनर्जी ये बाहर निकल के आया है। लेट्स क्लैरिफाई। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस। 7 of Swords been clarified by Queen of Cups. Highly toxic. मैं कार्ड दिखाता हूं आपको। ये जो इंसान है ये कितना भी आपको दिखाए कि आपके बिना ये रह नहीं सकते, आपको केयर कर करके आपसे प्यार करके, मतलब आपको पागल कर देने वाला इंसान अल्टीमेटली एक नंबर का डिसेप्टिव, एक नंबर का धोखेबाज, एक नंबर का टॉक्सिक किस्म का एनर्जी है। Queen of Cups and the Devil is not a good combination. You are a very beautiful person and this person is a toxic person. और इस इंसान का कोई सच्चाई बाहर निकल के आया है। प्रेजेंटली आपको बहुत अच्छी तरह से पता है ये कितना टॉक्सिक इंसान है। सो आप अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, बट साथ ही साथ में आपका जो मेंटल कंडीशन है वो सही नहीं है। एक तरह से बोला जाए तो आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग आपका हो रहा है, बीच बीच में आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, उस एक इमोशंस को, उस एक सिचुएशन को लेके। साथ ही साथ में आपके दिमाग के अंदर कभी कभी दिमाग गर्म होता है, कभी कभी दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चलने लगता है, और आपको लगता है जिस तरफ भी आप आगे बढ़ो वो हर तरफ एक तरह से एक झमेला है, एक प्रॉब्लम है, एक नेगेटिविटी है, एक डिसेप्टिव एनर्जी है, टॉक्सिसिटी है, यहाँ पे फ्रीनेस नहीं है। आप
खुल के इस रिश्ते को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। एक रिश्ते के अंदर एक फ्लूइडनेस होना चाहिए, एक खूबसूरत फ्लो होना चाहिए। प्यार खूबसूरत होता है, पानी की तरह वो बहता है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ये यहाँ पे पानी बह ही नहीं रहा है, यहाँ पे पानी रुका हुआ है, पानी ही नहीं है, ये सूखा हुआ डेजर्ट है एक तरह से। इट्स नॉट अ गुड एनर्जी गाइज। हाईली टॉक्सिक, हाईली मैनिपुलेटिव, हाईली नेगेटिव किस्म का इंसान है जो कि आपको एक तरह से कंट्रोल करके उनके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है। स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, जो फाइनल आउटकम है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, मिड मंथ, उसका जो है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स क्लैरिफाई, फिर हम बात करेंगे। लेट्स सी 6 ऑफ पेंटिकल्स, पलड़ा किस तरफ झुक रहा है ज्यादा, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। अब देखते हैं what will be the potential outcome. Let's clarify 6 of pentacles. So 6 of pentacles been clarified by, wow, 4 of swords and 7 of pentacles. Bottom of the deck is 2 of wands. ओके, सो आप अपने आप को पूरी तरीके से हील करने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह से आपका हीलिंग जर्नी है, एक तरह से अपने आप से मिलने का जर्नी है। ओके, इस रिश्ते ने आपको शायद बहुत बड़ा सीख दिया है। कभी कभी क्या होता है कि रिश्ते में, हर रिश्ता हम लोग को कुछ ना कुछ सिखाता है। जब हम नेक्स्ट रिश्ते में जाते हैं या रिलेशनशिप में जाते हैं, कभी कभी वो सीख जो हमको मिला है पास्ट रिलेशनशिप में उसको भूल जाते हैं। तब यूनिवर्स क्या करते हैं, वही सेम साइकिल में हमको डालते हैं, फिर से वही चीज़ हमारे साथ होता है, फिर से हमको फिर से रियलाइजेशन होता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सो खूबसूरत रिश्ता खराब अगर होता है तो हर इंसान को दर्द होता है, दुख पहुंचता है। यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ कि आपका इस रिश्ते से आपको बहुत कुछ आपको समझ में आया, क्योंकि वहाँ पे टावर मोमेंट ऑलरेडी था। सो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आया है, रियलाइजेशन हुआ है, सडनली आपको रियलाइजेशन हुआ है। सो आप समझ गए हैं कि इस जिंदगी के अंदर बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्ते के अंदर कभी भी भीख मांगना नहीं चाहिए। ओके, प्यार मांगना नहीं चाहिए। हाँ, हम नॉर्मली मांग सकते हैं, बट अगर ऑन अ डेली बेसिस अगर आपको मांगना पड़े उस चीज़ को, हर समय मांग रहे हैं, प्यार मांग रहे हैं, अटेंशन मांग रहे हैं, सिर्फ मांग ही रहे हो, तो फिर आप एक भिखारी से कम नहीं है। वो आपको मर्सी, दया करके शायद थोड़ा सा प्यार देंगे, बट वो पूरा प्यार नहीं होगा। अगर कोई भिखारी आता है और बार बार हमारा ऐसे कपड़ा खींचता है या हाथ खींचता है, या फिर हमको बार बार आके बोलते हैं कि कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, तो हम लोग भी दया करके, हमारा शायद मन नहीं है या देना नहीं है, बट फिर भी चलो ठीक है, इतना मांग रहा है तो थोड़ा सा 1 रुपए दे देते हैं। तो इस तरह का एक जो सीख है वो आपको समझ में आया है कि आपको 1 रुपए ही मिलेगा, आपको 100 रुपए नहीं मिलेगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्या, ये इस समझ के साथ आपने अपने आप को हील करना स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ही बड़ा एक स्टेप है जो कि आपने लिया है। एंड मैं आपको बहुत प्रोत्साहन देता हूँ कि आपने अपने आप को हील करना सही समझा, क्योंकि जो भी अभी तक मैंने रीडिंग किया है उस हिसाब से हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट साथ ही साथ में यू आर लाइक कि मैंने इतने दिनों से इस इंसान पे अपना सब कुछ निछावर किया। ओके, हील होते होते इस तरह का चीज़ें आपके दिमाग में आ सकता है, ख्याल आ सकता है कि मैंने तो सब कुछ किया, अब मुझे देखना है कि जो प्यार मैंने दिया उस प्यार का क्या नतीजा निकल सकता है, क्या आउटकम निकल सकता है, और इसका क्या बेनिफिट मुझे यूनिवर्स देंगे। ओके, मुझे क्या मिलेगा, इतना तो मैंने प्यार दिया, मैंने अनकंडीशनली प्यार दिया, सो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, इस प्यार से क्या मिल रहा है वो आपको देखना है। सो यू विल बी वेटिंग, नॉट डेस्परेटली, बट यू विल बी वेटिंग विद द, कैसे बोलूं मैं, आप दूर का देखेंगे। अभी
आप देखेंगे कि ऑन अ लॉन्ग रन आपको क्या मिल रहा है. यू आर नॉट वेटिंग फॉर दिस पर्सन, यू आर टर्निंग योर बैक टुवर्ड्स दिस पर्सन, एंड एक तरह से यू विल ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ऑल्सो आप कोशिश करेंगे ट्रैवल का. ऑलरेडी वहां पे फुल कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ वंस है. डेफिनेटली आप कोशिश करेंगे ट्रैवल. ओके, सो काफ़ी ज़्यादा आपका ट्रैवलिंग या रिलोकेशन होने के चांसेस है. बार बार आज इस तरह का एक एनर्जी मुझे दिखा, तो मूवमेंट होगा, कुछ जगह चेंज हो सकता है. ओके, हो सकता है, या फिर आप ट्रैवल पे भी जा सकते हैं. बट डेफिनेटली आई कैन सी इट विल हील यू और यू विल ट्राई टू हील योर सेल्फ. दो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होंगे बट इट्स ओके. ओके, अब हम देखेंगे द साइंस, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे फ्रॉम द ऑरेकल कार्ड्स. ओके, सो साइंस देखते हैं. कल किसी ने बोला कमेंट्स में, सर आपने साइंस बोलना भूल गए. कल मैं बहुत टायर्ड था, थोड़ा सा मेरे को भी समझिए, बहुत टायर्ड रहता हूँ मैं ऑफिस से आके, फिर भी रीडिंग करता हूँ. बहुत दिनों से मैंने रीडिंग किया नहीं, बहुत लोग वेट करते हैं. सो या ओके, सो हम देखते हैं साइंस. ओके, सो एरीज, लियो, सजिटेरियस. ओके, ये क्या है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके ओके, अब हम देखेंगे द ऑरेकल कार्ड्स, स्पिरिचुअल कार्ड. मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि बहुत खूबसूरत सा जो है हम लोगों को गाइडेंस मिलता है इससे. लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मिड मंथ ऑफ सितंबर. यूनिवर्स की तरफ से एंजल ऑरेकल मैसेज कार्ड है ये. मेरे लिए एंजल मेरे भगवान है, तो भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है. लेट्स सी. ओके, मैं हमेशा इसको ऐसे स्प्रेड करता हूँ मेरे सामने पूरा और उसमें से निकालता हूँ. ओके, सो कौन सा, हाँ ओके, सो इसको निकालते हैं. ओके, सो पहला जो गाइडेंस है आपके लिए वो है इट्स अप टू यू. होप ये दिख रहा है. ओके, आई होप ये दिख रहा है. सो इट इज अप टू यू. इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप डिसीजन लें. ओके, यूनिवर्स इसमें हस्तक्षेप शायद नहीं करेंगे. यूनिवर्स देखना चाहते हैं कि आपका डिसीजन क्या होता है. इस इंसान के साथ आपको रहना है, इस इंसान के साथ आपको नहीं रहना है, आपको ट्रैवल में जाना है, नहीं जाना है, आपको क्या करना है अपनी जिंदगी में, अपने लव लाइफ में. यूनिवर्स वांट्स टू सी दैट. सो इट इज अप टू यू दैट व्हाट डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक. अगर वो डिसीजन आपने सोच समझ के लिया, यूनिवर्स हैज योर बैक. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसको चारों तरफ से यहाँ पे विंग्स शायद आपको दिख रहा है, वो उसको गार्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. सो इफ यू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, अगर सही डिसीजन आप लेते हैं अपने लिए. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, और आप एक मैच्योर इंसान है, समझदार इंसान है. आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता. अगर आप खुद चूज करेंगे कि नहीं, टॉक्सिक हो, कितना भी क्या हो, भला हो बुरा हो, जो भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मुझे उसके साथ रहना है, या मेरा पत्नी मेरी देवी है, उसी के साथ रहना है, तो आप रहो, टॉक्सिसिटी झेलो. इट इज अप टू यू. अगर आपको नहीं रहना है, दैट इज अप टू यू. ओके, यूनिवर्स का बहुत ही साफ सुथरा गाइडेंस है. नेक्स्ट जो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, ओके लेट्स टेक दिस. वेरी गुड. इंप्रूविंग हेल्थ. ओके, सो यूनिवर्स आपको आपका जो हेल्थ है उस पे ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि चांसेस है धीरे धीरे करके, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है. जितना आप अपने आप को हील करेंगे, हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा. आपका जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ तो चलो ठीक है, बट मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे. यहाँ पे हेल्थ इंप्रूवमेंट का भी चांसेस है. कोशिश कीजिए जितना हो सकता है, अगर पॉसिबल हो तो पर्पल जो कलर है उसका
यूज कीजिए, या इमेजिन कीजिए कि आप पर्पल कलर पहने हो, उससे भी थोड़ा बहुत आपको मदद मिल सकता है, वो हील करेगा आपको। ओके, नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है रिमेन पॉजिटिव। हाउ स्वीट, सी, रिमेन पॉजिटिव, इसको और मैं क्या एक्सप्लेन करूं। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव सोच मत लाइए अपने दिमाग के अंदर। जितना आप नेगेटिव नहीं होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। खुश रहिए, स्माइल कीजिए, पॉजिटिव रहिए। जिंदगी एक बार मिला है, 100 साल की जिंदगी है, जिंदगी को खराब मत करो। मैं जानता हूँ भाषण टाइप लगेगा सुनने में, बट जब आप शायद 1 साल 2 साल बाद अगर ये रीडिंग आप देखेंगे, जब आप प्रॉपरली मूव ऑन कर जाएंगे या हील्ड हो जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो भी मैंने बोला है वो एक्चुअल में सही है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो ये जो 3 गाइडेंस है, इसका मीनिंग जो है वो मुझे समझ आता है कि एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है। बट जब हम इमोशंस के अंदर रहते हैं तो दिमाग काम नहीं करता, तब दिल काम करता है। और दिल में जो भी आता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अंत देखना चाहते हैं, और वो अंत देखने के चक्कर में अपने आप को थोड़ा सा हम लोग क्या बोलूं मैं, अपने आप को हम घायल भी कर देते हैं। बट इट्स ओके, वो तो होता ही है। ओके, एक टाइम फ्रेम देख लेते हैं। टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, लेट्स सी। टेक एक्शन। ओके, सो टेक एक्शन। अभी एक्शन आपके लिए जो भी है वो ये है, पॉजिटिव होना, पॉजिटिव खुद को रखना ही एक बहुत बड़ा एक्शन है। ओके, इंट्यूटिवली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है और जो मैं समझ रहा हूँ वो यही है कि एक्शन का मतलब ये नहीं है कि जाके एकदम नेक्स्ट दिन बेड से उठ के ही आप ठीक हो जाएंगे और एक्शन ले, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बेबी स्टेप्स लीजिए, धीरे धीरे करके अपने आप को हील कीजिए, वो भी एक एक्शन लेना हुआ। अपने आप का केयर कीजिए, वो भी एक एक्शन हुआ। अपने आप को प्यार दीजिए, जो प्यार आपको दूसरे कोई इंसान नहीं दे सकता, वो प्यार आप खुद को दीजिए, कोशिश कीजिए देने का, वो भी एक तरह से एक्शन है। और जितना हो सकता है अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, हेल्थ इंप्रूवमेंट कीजिए, वो भी एक एक्शन है। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग जरूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और मेरा रीडिंग अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। हम लोग आगे भी इस तरह से बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।